ये वाला क्वेश्चन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 20, 22, 23, 24 एकदम इजी क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का 19 और 24 को ये पूछा गया और ये के वाला क्वेश्चन तो बोर्ड्स में पूछा ही जाता है। मार्क्स के लिए कांग्रेचुलेशंस बच्चों, आपको 2 मार्क्स मिल चुके हैं। हेलो एवरीवन, 6 तारीख के पेपर के लिए एक्साइटेड हो? मैथ्स 1 का पेपर है ना, अलजेब्रा। हम लोग इसमें अभी सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका एक शॉर्ट रिव्यू 10 मिनट में आपको मिलने वाला है, जरूर से देखना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर करे गए हैं 1, 2, 3, 4 मार्क्स के। ओके, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पे देखना है आपको, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल चाहिए एक, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है। एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। तो वेरिएबल इज x एंड y। हाईएस्ट इंडेक्स भले ही 2 हो, बट वेरिएबल हमारे 2 होने की वजह से ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो कुछ ऐसे, x प्लस 1/x माइनस 2। पूरे इक्वेशन को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है x के साथ। ठीक है, सो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1/x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय x। ये पूरा इक्वेशन ऐसे कैसे लिखा? ये x, ये 1/x और ये -2। उसके बाद उन तीनों ही टर्म को मैंने x से मल्टीप्लाई किया है। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे मुझे x को काटना है। x इंटू x, एक्स स्क्वायर बन जाता है, प्लस की साइन 1 इज इक्वल टू -2x। -2x अगर इस साइड आ जाए तो प्लस हो जाएगा। रीअरेंज करना है हम लोग को इक्वेशन को, 0। तो जी हाँ, वेरिएबल इज ओनली x और हमारा हाईएस्ट इंडेक्स है, मतलब पावर है 2। तो हाँ, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि आपको दिए गए इक्वेशन को ये फॉर्म में लिखना है और फिर बाद में ए, बी और सी क्या है वो लिखना है। मैंने डायरेक्टली वो सम लिया है जिसमें आपके 2 पार्ट क्लियर होंगे। एक तो आपका इक्वेशन स्टैंडर्डाइज होगा और दूसरा आपको ए, बी और सी के फॉर्म में लिखना कैसे है वो पता चलेगा। चलो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो है x माइनस 1 का स्क्वायर, ये कुछ प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट। और बाकी 2x प्लस 3 ऐसे कैसे लिख लिया। ये आइडेंटिटी का सॉल्यूशन क्या है? ये आइडेंटिटी क्या है पूरी हमारी? -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो चलो पहले इसको इस आइडेंटिटी में डालते हैं। ए स्क्वायर हमारा आ जाता है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, ए आ जाता है हमारा एक्स स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बी आ जाता है हमारा 1 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन है, एज इट इज देंगे। 2x है, लिख लो, प्लस 3 है, लिख लो। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x प्लस 1 का स्क्वायर आता है 1 विच इज इक्वल टू 2x। ये ऐसे कैसे नीचे ले लिया। अब ये 2x प्लस में है और इज इक्वल टू के साइड जाके -2 होने वाला है और ये जो 3 प्लस है ये भी मेरा माइनस होने वाला है। डायरेक्टली लिख लेते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x भी हमारा -2x हो गया, ये प्लस 3 हमारा क्या हो गया, -3 हो गया। अब इज इक्वल टू के ये साइड कुछ बचा नहीं है तो मैं लिख दूंगी 0। एक्स स्क्वायर -2 -4x प्लस माइनस माइनस 3 में से एक जाता है मेरा, बच जाता है 2, बड़े नंबर का साइन में 2 के आगे दे दूंगी 0। चलो हमारा इक्वेशन अब इस फॉर्म में स्टैंडर्डाइज हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग को ए, बी और सी के वैल्यूज निकालने हैं। तो बच्चों, एक्स स्क्वायर के सामने है ए, एक्स के सामने है बी और सी मेरा कांस्टेंट है। तो एक्स के सामने और ये कांस्टेंट जो वैल्यूज है आपको वो लिखने हैं। तो ये कुछ आप ऐसे लिखोगे, a इज इक्वल टू एक्स के सामने कुछ नहीं होता है तो वहां पे हम लोग 1 लिखते हैं। b इज इक्वल टू एक्स के सामने क्या है, यहाँ पे -4 है। c इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा हमारा तो वो -2 है। तो यहाँ पे ये पार्ट जो है आपका 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, या फिर ये पार्ट जो है आपका 1 मार्क के लिए पूछा जाता है एमसीक्यूज में। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 2024 के पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। मैं जो भी आपसे सॉल्व करवाऊंगी वो 5 से 6 साल के जो पुराने पेपर है उनको एनालाइज करके और जो इंपॉर्टेंट है और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे। दैट्स इट। आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से देखना है, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर हो पाए। आप ये सम्स की खुद से प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि मैथ्स बिना प्रैक्टिस के आपको याद नहीं आएगा ड्यूरिंग द एग्जाम। अब ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस से आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे कि हाउ टू सॉल्व और आंसर जो है वो रूट आएगा या नहीं। और ये क्वेश्चन जो है मार्च और जुलाई 2022 के पेपर में पूछे गए फॉर 1 मार्क। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने जो भी m की वैल्यू दी है वो दिए गए इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या उसका आंसर 0 ही आता है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये बोलेंगे, क्या ये जो रूट दिया है क्या वो इसका रूट है। आप क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ के जाना, मैं आपको सॉल्व करने की मेथड बता रही हूँ। तो बस हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है 2m² - 5m। अब हम लोग को पुट करना है
m इज इक्वल टू 2, तो ये 2 ऐसे के ऐसे, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा और m की वैल्यू हमें 2 लेनी है, तो ये स्क्वायर में गया माइनस एज इट इज 5m मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमें m की वैल्यू की जगह पे क्या डालना है, ये 2 डालना है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 5 जा 10, 4 2 जा 8 माइनस 10, हमारी वैल्यू आती है -2। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब मुझे जो m का रूट प्रोवाइड किया गया है वो गलत है। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चंस एंड करेंगे कि नो द गिवन रूट इज नॉट फॉर इक्वेशन। अब हम लोग सिमिलर टाइप का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इक्वेशन हमारा सेम रहेगा, बस इसमें जो है m की वैल्यूज चेंज कर दी गई है। तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वापस से लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, 2m स्क्वायर माइनस 5m। अब हमें पुट करना है m इज इक्वल टू 5/2, जहां जहां पे भी m है हम लोग वहां पे 5/2 डालेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5/2, ठीक है। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर आता है 25 और नीचे 2 का स्क्वायर आता है 4, माइनस 5 5 जा 25/2। यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये लिख लो 25/2 माइनस 25/2। अगर मैंने दोनों के ही सामने माइनस लिख दिया है तो 25 माइनस 25/2 माइनस 25/2 क्या आ जाता है, 0। तो हमारी क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, जी हाँ। तो ये जो सोल्यूशन है वो हमारा इस इक्वेशन के लिए दिया गया रूट है। हम लोग 2 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो दिया गया क्वेश्चन है वो नवंबर 20 में ऑलरेडी आ चुका है। तो जस्ट फोकस, हमें वैल्यू निकालनी है के की और हमें m क्या पुट करना है, दिया गया है। इजी है, जैसे हम लोग अब तक पुट करते आए हैं वैसे ही करना है। तो हम लोग लिख लेते हैं हमारा जो भी इक्वेशन है और इसके भाई साहब की वैल्यू हम लोग को निकालनी है और हम लोग को m दिया गया है, क्या है, पुट m इज इक्वल टू -7/5। चलो जहां जहां पे m है वहां पे -7/5 जाएगा। सो 5 मल्टीप्लाई बाय -7/5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का अगर स्क्वायर हो जाता है तो वो प्लस हो जाता है, तो हम लोग डायरेक्टली 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिखेंगे। प्लस 2 इंटू 7 14 आ जाता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस और 5 एज इट इज प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो भी नंबर है वो है 49/5। लिख लो यहाँ पे 49/5 प्लस -14 देखो बच्चों, यूजुअली यहाँ पे हमारी साइन मिस्टेक हो सकती है एग्जाम में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी है अगर आपकी साइन मिस्टेक आप अवॉइड कर सको तो, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर हमारा यहाँ पे हुआ है तो ये साइन हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे कोई स्क्वायरिंग नहीं है तो ये साइन हमारी हमारे साथ चलेगी। माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो 49/5 माइनस प्लस माइनस 14/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। बेस सेम है, कॉमन ले सकते हैं। 49 माइनस 14 प्लस के इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग 49 में से 14 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे बचता है 5 और यहाँ पे बचता है 3/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये 7 0 के या फिर इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाके -7 बन जाता है और हमारी के की वैल्यू आ जाती है 7। बस इतना ही इजी है सम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा ऑलरेडी जुलाई 23 में पूछा जा चुका है और इस एग्जाम में भी पूछे जाने के 100% चांसेस है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अभी पहले डिस्क्रिमिनेंट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है कि इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। अब कितने रूट्स होंगे मतलब कितने पॉसिबल आंसर्स होंगे, ठीक है। साधारण भाषा में समझ लो, डी अगर हमारा छोटा बड़ा होगा, डी हमारा अगर 0 से बड़ा होगा तो उसके 2 रूट्स होंगे। अभी 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 और इनफाइनाइट। अगर हमारा डी जो है वो 0 के इक्वल रहेगा तो हमारा एक ही पॉसिबल आंसर या एक ही रूट आएगा। और अगर हमारा डी 0 से छोटा होगा मतलब -1 -2 -3 -4 तो हमारे रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब हम लोग लेते हैं डी इज इक्वल टू, ये है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें इसके लिए वैल्यूज पता होनी चाहिए, बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू जो एक्स के सामने है मतलब 1 दिखती नहीं है, एक्स की जो वैल्यू है माने बी की जो वैल्यू है वो है +10, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, और सी की जो वैल्यू है वो रहेगी -7। यहाँ पे आपको माइनस का साइन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पुट कर लेते हैं हम लोग, d इज इक्वल टू बी हमारा क्या है 10, 10 का स्क्वायर माइनस के साइन एज इट इज 4, ए क्या है हमारा 1, यहाँ पे साइन नहीं है कोई भी तो हम लोग मल्टीप्लाई डालेंगे, मल्टीप्लाई बाय सी क्या है हमारा -7। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं बच्चों, 10 का स्क्वायर आ जाता है 100 माइनस 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, माइनस का साइन है तो 28 को माइनस का साइन आएगा। अब माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो हमारा क्या होगा 100 प्लस 28। बताओ बच्चों आंसर,
128। बस इतना सा ही आपको सॉल्व करना है और 2 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बस इसको डिफिकल्ट बनाता है ये, आई एम सो सॉरी, डिफिकल्ट नहीं, कंफ्यूजिंग बनाता है ये के। बच्चे लोग के देख के डर जाते हैं, यार मैं ये तो मुझे आएगा ही नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। जुलाई 19 और 24 को ये पूछा गया और ये के वाला क्वेश्चन तो बोर्ड्स में पूछा ही जाता है। चलो सॉल्व कर। जो x का वैल्यू है 3 वो आपको पुट करना है, दैट्स इट। हमारा क्वेश्चन है कि x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लिख दो, पुट x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आपको दिया गया है, बस आपको लिखना है, जहां जहां पे भी आपको x दिख रहा है वहां पे आपको 3 डालना है। के x और k के बीच क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। 3 का स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 3, ये रहा x की जगह पे डाल दिया मैंने 3। क्लियर है अभी? चलो 3 का स्क्वायर आता है 9, 10 3 जा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 एंड माइनस 30, प्लस माइनस माइनस हो जाता है और हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 27। हाँ ठीक है, बघू मला थांब डिस्टर्ब नको, एक मिनट थांबशील ना। 27 माइनस 27 यहाँ पे जाके प्लस 27 होगा। के 9 हम लोग वैसे के वैसे रखेंगे और प्लस 27 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरे साइड जाके वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो के इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे हम लोग कट कर सकते हैं, 9 1 9, 9 3 27, हमारा के का वैल्यू आ जाता है 3 और ये आपको पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। तो कांग्रेचुलेशंस बच्चों, आपको 2 मार्क्स मिल चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 20 22 23 24 25। सिमिलर टाइप का फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल हर एग्जाम में नवंबर मार्च एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही करना है और ये जो सेम क्वेश्चन है एज इट इज पूछा गया है 2022 और 24 के पेपर में। तो देखो भाई 2 मार्क आपके फिक्स करा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। जिन बच्चों को अभी तक फैक्टराइजेशन मेथड समझी नहीं है उनके लिए एकदम इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख लिया। चलो पहले हम लोग करेंगे 20, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 20 1 जा 20। आपने डायमंड मेथड के बारे में तो सुना होगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब बीच में क्या है, कुछ नहीं तो प्लस 1। जब हम लोग कोई भी दो नंबर का, यहाँ पे कुछ ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 आंसर आना चाहिए और उनका अगर एडिशन करेंगे तो 1 आंसर आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर है, 4 5 जा 20, ठीक है, 4 5 जा 20। बट द प्रॉब्लम इज जब हम लोग एडिशन कर रहे हैं तब बड़े नंबर का साइन लगना चाहिए और जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लोग इस 5 को लिखेंगे प्लस और इस 4 को लिखेंगे माइनस। तो यहाँ पे माइनस क्यों लिया, क्योंकि 20 को माइनस है, तो कुछ ऐसे समझ लेते हैं हम लोग, 4 5 जा 20 प्लस माइनस माइनस, इजी। 5 प्लस 4, 5 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया 1, बस। और आपको 2 मार्क्स के लिए कुछ हार्ड कैलकुलेशन तो आएगा नहीं, तो चलो इसको लिख लेते हैं। अब हमें ये जो बीच वाला नंबर है उसको नहीं लिखना है, ये एज इट इज नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बीच में हम लोग लिखेंगे प्लस 5 एंड माइनस 4, तो प्लस 5x माइनस 4x और ये रहा माइनस 20 एज इट इज नीचे। यहाँ पे आपका इक्वेशन हो गया, ग्रुपिंग करो। यहाँ पे ग्रुप में सिर्फ x बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, निकालो कॉमन, x प्लस 5 अंदर बच गया। अगर मेरा माइनस 4 इसमें से निकलता है बाहर तो अंदर बचा यहाँ पे x, माइनस का हो जाएगा प्लस और 5 4 जा 20, तो यहाँ पे भी आएगा 5। देखो बच्चों दो तरीके हैं कि हम लोग इस सम को बराबर है या नहीं चेक कर सकते हैं। पहला तरीका कि मेरे ये दो ब्रैकेट कंपलसरी सिमिलर आने चाहिए। दूसरा तरीका कि यहाँ पे देखो सॉल्व करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, 4 इंटू एक्स 4x, 4 5 जा 20 प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे साइन गलत होगा 100%, तो प्लीज साइन की प्रैक्टिस करके जाना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इजी जाने वाला है पेपर हमें। तो ये जो दोनों ये ब्रैकेट है उनको हम लोग कंबाइंड एक कॉमन लिख लेंगे और ये बचा कुचा जो है वो दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे और हमारे इक्वेशन में इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हमारे पॉसिबल 2 रूट्स फॉर्म होते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस 5 0 के उस साइड जाके हो जाएगा मेरा माइनस 5, माइनस 4 0 के उस साइड जाके हो जाएगा मेरा माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4। तो ये हमारे दो पॉसिबल रूट है जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिले हैं। दैट्स इट। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए ले लेना, पीडीएफ चाहिए कमेंट कर देना। फॉर्मूला मेथड बोलते हैं बच्चों इसको, इसमें आपको ये दो फॉर्मूला यूज करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा मार्च जून जुलाई और नवंबर के एग्जाम में पूछा जाता है, 22 23 24 25 हर साल ये क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है 3 मार्क्स के लिए। चलो सॉल्व करते हैं, इजी है सॉल्व करना। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है तो आपको ये पता होगा अगर मुझे ये नीचे वाला 3 नहीं चाहिए तो मुझे पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं, और ये 2 इस साइड आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, सो y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 अपॉन 3 y मल्टीप्लाई बाय 3। ये 2 अगर यहाँ पे आ जाता है तो माइनस 2 बन जाता है, मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सवाल जिससे हम लोग ने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 से कट गया, y इंटू 3 3y स्क्वायर प्लस 1y
एज इट इज सिर्फ y लिखेंगे, 3 2 6 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ पे हमारा इक्वेशन खत्म हो गया। तो यहाँ पे सम में हम लोग को पहले इक्वेशन तो दिया गया होगा, दिस वन इज बिट ट्रिकी, तो इसलिए यहाँ तक स्टेप लेके आना पड़ा, नहीं तो आपको इक्वेशन अगर यहाँ से शुरू कर दिया है तो ये ऊपर के स्टेप्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो याद कैसे रखना है और करना क्या है। पहले इक्वेशन मिल गया, आपको दूसरी चीज करनी है कंपेयर, ए बी और सी के वैल्यूज निकालने हैं। तीसरी चीज आपको करनी है फॉर्मूला, पहले इस फॉर्मूला में पुट करके आपको वैल्यूज निकालने हैं, फिर ये फॉर्मूला के जो भी वैल्यूज मिलेंगे वो यहाँ पे पुट करके फर्दर पुटिंग कंप्लीट करके आपको वैल्यूज निकालने। इजी फॉर्मूला है, 5 बार लिख लो आपका याद हो जाएगा, या फिर 5 रिलेटेड सम्स ही कर लो, अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब हम लोग कंपेयर की तरफ चलते हैं। कंपेयर करना है, हमारा a इज इक्वल टू क्या है, हमारा a मतलब 3 है, हमारा b क्या है, के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 आ जाएगा, और c इज इक्वल टू क्या है हमारा -6। फॉर्मूला है हमारा पहले b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है मेरा 3, और मल्टीप्लाई बाय c क्या है मेरा -6। इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 1 का स्क्वायर 1, 4 3 और 6 माइनस माइनस प्लस, आंसर आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वैल्यू तो हमारी यहाँ पे निकल चुकी है, अपॉन में क्या है 2a। देखो बच्चों सिर्फ पुटअप करना है अभी हम लोग को, माइनस बी क्या, बी क्या है मेरा 1 है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका वैल्यू क्या है हमारा 73 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है मेरा 3। चलो तो यहाँ पे मेरा होगा 3 2 6, दैट्स इट, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 73 अपॉन 6। बाकी बच्चों के यही दो रूट्स हो जाएंगे, सिंपल है। तो आपको दो रूट्स में क्या लिखना है, ये जो वैल्यू है एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो। सो y इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 73 अपॉन 6, एंड दूसरा वैल्यू होगा हमारा y इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 73 अपॉन 6। और आपको स्टेटमेंट देना है कि हमारे जो दो वैल्यूज है जो इक्वेशन के लिए है, ये -1 प्लस 73 अपॉन 6 एंड -1 माइनस 73 अपॉन 6 ऐसे है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं जो सम्स हमारे 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स के लिए इस चैप्टर से आपको वर्ड प्रॉब्लम ही आएंगे, तो आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम देख के करने हैं। वर्ड प्रॉब्लम जो है अलग अलग तरीके के अलग अलग एग्जाम से पूछे गए हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा तो इसको देखते हैं। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर, मतलब ये जो तुम्हारा इक्वेशन है उसके दो रूट्स हैं, दोनों में से जो एक रूट है इज हाफ ऑफ द अदर रूट, मतलब कोई दो रूट पहले हम लोग कौन से कंसीडर करेंगे लिख लेती हूं मैं। एक तो हम लोग कंसीडर करेंगे एक तो अल्फा नहीं तो बीटा, बराबर है, और एक अल्फा वाला जो रूट है वो बीटा के आधा है, बराबर है। तो मैं इसको लिखूंगी अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2, क्योंकि बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। सॉल्यूशन क्या है, कैसे करेंगे हम लोग, पहले कंसीडर लेट टू रूट्स इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा अकॉर्डिंग टू कंडीशन अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2, क्योंकि एक रूट जो है वो दूसरे रूट के कैसे है आधा है। इस अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, बीटा को यही रहने देते हैं, 2 इधर लेके आते हैं, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा के जगह पे हम लोग को 2 अल्फा का वैल्यू पुट करना है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, याद रखना है अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है सी अपॉन ए। बीटा का वैल्यू है हमारे पास, पुट कर देते हैं अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी ही आएगा, और ए की जगह पे तो ए ही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे अल्फा के सामने कुछ नहीं है, 2 + 1 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये 3 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे नहीं चाहिए, हम लोग उसको यहाँ पे लेके जाते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 3 ए, तो यहाँ पे ये साइड पूरी कंप्लीट हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, बीटा की जगह पे क्या डालने वाले हैं 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, एज इट इज रहेगा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, तो 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए, क्लियर है। 2 यहाँ पे जाएगा तो ए के साथ मल्टीप्लाई करेगा, सी अपॉन 2 ए। अब देखो बच्चों यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर है, तो क्या मैं इन दोनों साइड अल्फा को स्क्वायर कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, तो मैं इस साइड में अल्फा को स्क्वायर कर लूंगी, ठीक है, तो वो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 3a का भी स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन 2a। अब अल्फा स्क्वायर इक्वल है, तो ये दोनों भी वैल्यू हमारे इक्वल होंगे, तो हम लोग कुछ इसको इस तरीके से लिखेंगे, डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर देते हैं, माइनस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर आ जाता है 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन 2a, ऐसे कैसे। देखो हम लोग हमारे सवाल के नजदीक पहुंच चुके हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो सिंपल है 9a स्क्वायर उधर चला जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी हमारी। तो चलो लेके चलते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू 9a स्क्वायर, डिवाइड करने वाला 9a दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई करता है अपॉन 2a, अब यहाँ पे भी a है यहाँ पे भी a है, काट दो, सी 9ca अपॉन 2,
दो में से एक एक कट गया, तो क्या हम लोग को हमारा जवाब मिल गया? जी हाँ। तो यहाँ पे हमारा ये शो दैट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।